जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बजाज शॉर्ट ट्रिक में। आज फिर से मैं आप सभी के लिए डिजिटल फॉर्मूला का शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। तो डिजिटल फॉर्मूला फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है। मेरे पास जो भी अवेलेबल इक्विपमेंट है, जो भी मेरे पास बताने के लिए साधन है, मैं उससे आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आपको तक पहुँचा सकूँ अपनी नॉलेज हो सके कि आगे और अच्छा तरीके से आप लोग के पास पहुँचाए। बट अभी जो हमारे पास है उसके अनुसार आप लोग के पास पहुँचाने जा रहे हैं। इससे इस टाइप का अगर आपको फॉर्मूला फाइंड करना हो, प्लस बी का पावर स्क्वायर, ए प्लस बी का पावर क्यू, ए प्लस बी का पावर 5, ए प्लस बी का पावर 10, तो इस टाइप का अगर आपको फॉर्मूला फाइंड करना है तो कैसे आप लोग जल्द से जल्द फाइंड कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई के। ए प्लस बी का पावर स्क्वायर यानी ए प्लस बी का पावर 2 है, 3 है, 5 है, यानी ए प्लस बी का पावर कुछ भी हो, यानी ए प्लस बी का पावर आपका n हो। इसका जो फॉर्मूला आप फाइंड कीजिएगा कितना आएगा, तो आपका ये जो एन टर्म है ए प्लस बी का पावर जो एन का जो फॉर्मूला आएगा वो आप एन प्लस 1 टर्म में आएगा, एन प्लस 1 टर्म में, यानी एन है एन प्लस 1, 2 है तो 3 टर्म में आएगा, 3 है ए प्लस बी का पावर 3 है तो 4 टर्म में आएगा, ए प्लस बी का पावर 5 है तो 6 टर्म में आएगा। कहने का मतलब है, समझिएगा, अगर ए प्लस बी का पावर अगर हम स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है, यहाँ 2 है तो यानी 3 टर्म इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, पहला दूसरा 3 टर्म में फॉर्मूला बन गया। यही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेन बात ये है कि अगर ए प्लस बी का पावर 2 है तो इसका 3 टर्म में फॉर्मूला है। यहीं पर अगर 3 रहता इसका जो फॉर्मूला आता वो आपका 4 टर्म में आता। अगर ए प्लस बी का पावर अगर 5 है तो उसका जो फॉर्मूला आता 6 टर्म में आएगा। कैसे होता है फाइंड? ए का पावर मैक्सिमम इसका पावर स्क्वायर है ना, स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना है तो ए का स्क्वायर लिखना है। उसके बाद में देखिए प्लस का साइन देना है। उसके बाद हम देखिए किसी क्या कोई संख्या लिखते हैं, उसमें किसी का गुणा हो चाहे ना, एक का जरूर गुणा होता है, यानी एक के एक ए में गुणा है, एक को लिखा है ना, एक के बाद बराबर है। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। एक देखिए जो कोएफिशिएंट एक है, एक और ए का जो पावर है 2, एक और 2 में गुणा होगा 2 आएगा। उसके बाद में 2 लिख दिया, ये पहला टर्म से भागा दे दिया। उसके बाद में जो ए का जो पावर होगा, ध्यान दीजिए, जो ए का जो पावर होगा वो आपको घटेगा, और जो बी का जो पावर होगा वो आपको बढ़ेगा। ठीक है, ए का पावर घटेगा, बी का पावर बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए 2 आ गया, आपका कोएफिशिएंट निकालिए। उसके बाद में एक पावर 2 है, एक पावर 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b का पावर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर b का जिक्र नहीं है तो हम यहाँ पर b का पावर 0 लिख सकते हैं, ना जी। b का पावर 0 माने 1 होता है, 1 2 इसका 9 2 इसका। यहाँ पर b का पावर 0 है तो यहाँ पर हम b का पावर 1 लिखेंगे, 0 से 1। उसके बाद में ये हमारा दूसरा टर्म है। उसके बाद में हम देखिए कोएफिशिएंट और पावर को ए का पावर है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बताया। तो 2 कोएफिशिएंट है, 1 पावर है, तो 2 और 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा। उसके बाद में ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म, तो 2 और 1 से गुणा हुआ 2। उसके बाद में दूसरा टर्म 2 है, दूसरा भागा देंगे, कट क्या 1 होगा। उसके बाद में क्या बोले थे, ए का पावर घटेगा, यानी ए का पावर 1 था तो 0, बी का पावर 1 है, यानी हम फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा प्लस 2ab प्लस ये क्या है बी स्क्वायर बटेगा ये फॉर्मूला। सबसे पहले ए स्क्वायर लिखना है, उसके बाद कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट और पावर से गुणा किए 2 आया, फिर एक पहला टर्म से भागा दिए, 2 में 1 से भागा दिए हमारा 2 मिल जाएगा, 2 में 1 से भागा दिए तो 2ab। उसके बाद में फिर 2 और 1 का जो पावर है 1, उससे मल्टीप्लाई करें 2 आया। उसमें पहला टर्म है, दूसरा टर्म है,
और 2 से भागा दिए तो 2 करके 1 हो गया। उसके बाद 1 इंटू 1 अपॉन 0 का मान 1, 1 इंटू 1 का मान 1 और 2 स्क्वायर फॉर्मूला या कहीं इसको सामना फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ये स्क्वायर उसी अगर आपको एक दूसरी का अपॉन q का फॉर्मूला निकालना है, एक सबसे पहले हम एक अपॉन q लिखेंगे, उसके बाद में एक का होता है परसेंट एक और 3 से बड़ा करेंगे 3 आएगा और 1 से भागा देंगे हमारा 1 से भागा देंगे उसके बाद में एक अपॉन घटाएंगे 1 3 है तो 2 हो गया। उसके बाद b का अपॉन 0 है, b का अपॉन ये जो पहला टर्म है दूसरा टर्म है, तो तीसरा टर्म हमको निकालना है, ये b का अपॉन q है, तीसरा टर्म हमको निकालना है। तो हम 3 और 2 कोफिशिएंट और पावर को मल्टीप्लाई किए 6, फिर उसके बाद में ये पहला टर्म दूसरा टर्म उठा देते हैं, उसके बाद एक अपॉन है हटा दें, एक और 2 है एक और 6 में 2 से भागा देंगे 3 हो गया और फिर अपॉन 1 करना है उसके बाद यहाँ पर 3 का a का पावर कुछ नहीं है, 1 है, एक उनसे जुड़ा है। उसके बाद में तीसरा टर्म था पहला दूसरा तीसरा 1 से भागा नहीं था, उसको a का पावर 1 है कटेगा तो 0, b का पावर 2 है पड़ेगा 3 से कट गया 1 कट गया 1 कट गया यानी फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस आप लिख लीजिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab मैंने प्लस b के पावर क्यूब है बताया था कि 4 टर्म का फॉर्मूला आएगा, बता रहे हैं a प्लस b का पावर 5 का फॉर्मूला। इसको फाइंड करना है फॉर्मूले को, एक ही 5 मिनट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, समझाने इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं आप लोगों से। अगर a प्लस b का पावर 5 है तो इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा 6 टर्म में आएगा, यानी जैसे a प्लस b का पावर स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये 3 टर्म फॉर्मूला पूरा होगा, एक टर्म 2 टर्म उसे a प्लस b का पावर 5 है तो इसका फॉर्मूला 6 टर्म पूरा होगा। देखिए जैसे आप फॉर्मूला a प्लस b, a के पावर सबसे पहले बताया था जब फॉर्मूला जितना का पावर निकालना है बना लेंगे, तो a का पावर 5 फिर प्लस परसेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 होगा ना, 1 और 5 से गुणा करेंगे 5 आ गया, फिर 1 से भागा देंगे, 1 के बाद में है 1 से भागा देंगे तो 5 ही होगा, इसलिए मिटा दे रहे हैं। और a का पावर 5 है, a का पावर 5 है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोले थे तो 5 a का पावर, यहाँ पर b का पावर कुछ नहीं है तो b का पावर 0 लिख सकते हैं, बताया तो b का पावर 0 लिखिए या ना लिखिए आपको समझने को, तो b का पावर 0 है तो यहाँ पर b का पावर 1 होगा, ठीक। उसके बाद में एक टर्म 2 टर्म हो गया, 5 का निकालना है, यानी आपको अभी 4 टर्म निकालना है। उसके बाद में देखिए a का पावर 4 है, a का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 × 4 5 और 4 गुणा कीजिएगा 20, 20 में आप ये पहला टर्म है दूसरा टर्म है, दूसरा भागा लीजिएगा होगा तो 10, यहाँ पर 10 और a का पावर क्या होगा घटेगा, क्यू 5 और 4 गुणा किए 5 का 20, उसके बाद में पहला टर्म है दूसरा टर्म है 20 में 2 से भागा दिए यहाँ 10, यानी 10 प्लस 20 3 टर्म आपका निकल गया। अब देखिए अब आपको चौथा टर्म निकालना है, 10 और 3 से गुणा किए 30, 30 में आप ये पहला दूसरा तीसरा टर्म के बाद चौथा टर्म निकालना है, 3 से भागा किए यानी 30 में, यानी आप 3 से भागा किए 30 में 3 से भागा किए तो 10 है, यानी यहाँ भी 10 है, यानी
उसके बाद ए का पावर घटेगा, ए है तो 2 और बी का पावर बढ़ेगा, बी है। उसके बाद में 1 2 3 4 का मार्क हो गया और 2 का मार्क निकालना है। 10 और 2 से गुणा किए 20, ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म था, 10 × 2 बराबर 20। 20 में आप 4 से भागा दीजिएगा, 20 में आप 4 से भागा दीजिएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। इसे हम 5 में लिखते हैं। 5 ए का पावर क्या होगा, घटेगा, 5 ए का पावर 1 और बी का पावर 4, ठीक है। यानी 10 × 20, 20 में 4 से भागा देंगे 5 आएगा। उसके बाद ए का डिसेंडिंग होगा, ए का 2 है 1 होगा, तो बी का पावर 3 है तो बी का पावर 3, ओके। फिर आपको ये 5वां टर्म हो गया और आपको एक टर्म निकालना 6वां टर्म। 5 और देखिए 5 और 1, 5 और 1 से गुना होगा 6। उसके बाद में आपको क्या होगा, 5 और 1 से गुना किए आपका 5 आ गया ना जी। फिर आप 5 से भागा दीजिए, ये कट गया, 1 आ गया, 1 आ गया ना आपका, निकाल लेते हैं। तो यहाँ 1 आ गया, तो लिखिए या ना लिखिए, मान लीजिए लिख दिए। ए का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, ए का पावर 0, बी का पावर 4 है, बी का पावर 5, समझ गए। यानी ए का पावर 0 का मान भी 1 होता है और 1 × 1 1, यानी ये मिटा दीजिए। फॉर्मूला आपको क्या बन गया, ए का पावर 5 × 5 और बी प्लस 10 ए का पावर क्यूब बी का पावर स्क्वायर, फिर 10 ए स्क्वायर × बी क्यूब, फिर 5 ए × बी का पावर 4 फिर बी का पावर 4। देखिए कितने टर्म होगा, 1 2 3 4 5। ए के पावर अगर 5 का फॉर्मूला आपको निकालना है तो ये 6 टर्म में। वैसे अगर आपको a + b का पावर 10 का फॉर्मूला निकालना है तो कितना फाइंड होगा वो आपको बताना है। सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं + b का पावर 10 का फॉर्मूला है, ये तो सबको मालूम है b का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 10 है तो 11 टर्म में इसका फॉर्मूला पूरा होगा। यानी ए का पावर 10 है तो सबसे पहले हम ए का पावर 10, उसके बाद हम प्लस ए का पावर कुछ नहीं है 1 है, 1 और 10 से गुणा किए 10, उसके बाद में 10 और में 1 से भागा दिए 10 हो गया। फिर ए का पावर 10 है तो ये बढ़ गया, ए का पावर 9, बी का पावर कुछ नहीं है। फिर देखिए आप यहाँ पर एक का कुछ नहीं है, 10 में ए का पावर 9 है, 10 × 9 90 होगा। 90 में पहला ये दूसरा टर्म तीसरा टर्म निकालना, पहला है दूसरा टर्म तीसरा टर्म निकालना। 10 × 90 में 2 से भाग देना 45, यानी 45 उसके पावर 8 घटेगा 8 होगा। इसके बाद बी के पावर यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 था, 45 और यहाँ पर कितना है ए के पावर 8। 45 अगर 8 में गुणा करते हैं, 8 × 40 और 4 × 32 और 36, 36 में आप पहला दूसरा तीसरा टर्म को बाहर निकालेंगे, यानी 3 × 3 3 × 4 120, 120 बार होता है, यहाँ पर 120 लिखते हैं। उसके बाद ए का पावर 8 है, ए का पावर 7, बी का पावर 2 है तो बी का पावर घटेगा। उसके बारे में देखिए, 120 × 7 गुणा कीजिए तो 12 7 84 840, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म पांचवा टर्म कितना है, 12 7 840, 840 में आप 4 से भागा दीजिए, 4 × 8 यानी 210, 4 × 4 यानी 210 आ गया, इसको आप 210 लिखिए। उसके बाद बी का पावर घटेगा, ए का पावर 6 किलोमीटर।
देखिएगा ध्यान से, कितना टर्म आपका निकला 1 2 3 4 5। अब आपको छवा टर्म निकालना 210 और 600 गुणा किया, ये 50 टर्म आपका निकल गया। एक ही छः का 226 टोटल है तो 1260 या 5 से 12 दीजिएगा, 5 गुना 10 फिर 2 6 50 25 फिर आपका 5 गुना 10 252 का पावर कितना हो गया 6 है, तो का पावर 5 अभी का पावर ये आपका 6 टर्म आपका निकल गया। अब 7वां 4 टर्म 5 टर्म आगे भी बढ़ गया। 252 5 से कितना होता है 28 से 5 25 5 125 यानी 1250 और 5 में 10 यानी 1260 गुणा करेंगे 252 5 में 10 50 25 26 5 में 10 1260 है। ये 6 टर्म के बाद निकाल रहे हैं 1260 में आप 6 से भाग दीजिए 6 गुना 12 210 है 210 है ना, आप 210 लिखिएगा। 6 टर्म आपको कितना आएगा 210 a का पावर 5 है तो a का पावर क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, a का पावर 4 और b का पावर 5 है तो b का पावर क्या होगा बढ़ेगा, b का पावर 6 हो जाएगा। 1 का 5 है तो यहाँ पर 6 हो गया और a का पावर 5 का डिसेंडिंग ऑर्डर में कितना टर्म निकल गया, यहाँ पर 6 था यहाँ पर 7। उसके बाद में 210 में 50 से गुणा कीजिए, 84 का 84 में 7 से भागा दिए 12 को 120 a का पावर 4 है तो ये घटेगा, a का पावर 2 होगा और b का पावर 6। उसके बाद अब ये 120 किया 360 में ये 70 टर्म था, ये 8वां टर्म लिखना है। 360 में अगर 8 से आप भाग दीजिए 360 में अगर 8 से भाग देते हैं 4 के 32 4 × 8 40 यानी 45 आपका आ रहा है 45 a का पावर 3 है तो यहाँ पर a का पावर घटेगा तो 2 b का पावर 7 है तो 9 अब ये आपको 2 और टर्म निकालना है 45 गुना 90 में 9 से भागा गया 10 a का पावर 8 और b का पावर यह 10। उसके बाद में 10 और 1 से गुणा होगा 10 होगा। उसके बाद में 10 में 10 से भागा दीजिएगा 1 होगा यानी 1 a का पावर 1 है तो a का पावर 0 हो जाएगा और b का पावर 9 है तो b का पावर 10 हो जाएगा। a का पावर 0 का किसी भी जो वेरिएबल नंबर होता है उसके मान 0 रहता है उसके मान 1 रहता है, एक इंक्रीज करना देखिए ये होता है a प्लस b का पावर 10 दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं a का पावर 10 n a का पावर 9 b 45 a का पावर 8 b का पावर 7 220 a का पावर 7 b का पावर 3 210 a का पावर 6 b का पावर 4 252 a का पावर 5 b का पावर 5 210 a का पावर 4 b का पावर 6 220 a का पावर 2 b का पावर 7 45 a का पावर स्क्वायर b का पावर 8 10 a का पावर 1 b का पावर 9 और b का पावर 10। ये आपका a प्लस b का पावर ये रहा आपका शॉर्ट लिंक। किसी भी a प्लस b का पावर कितना भी हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 कितना भी हो उसका फॉर्मूला आपको फाइंड करना है तो वही आपको हम लाए हैं आपको सब शॉर्ट पूरा करने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको हम बताइए कि 4 फॉर्मूला आपको बताएं फाइंड करके a प्लस b का पावर स्क्वायर a प्लस b का पावर 3 a प्लस b का पावर 5 a प्लस b का पावर 10 किसी का भी फॉर्मूला आपको फाइंड करना है आप लिख सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, आगे क्लास में मिलते हैं।